snack. Yeah, boy. तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। जैसे कि आपको तो पता ही होगा लास्ट एपिसोड में लिंजी के घर में एक और अंकल और आंटी आ जाते हैं। वो दरवाज़ा खोलती है और खोलने के तुरंत बाद ही देख रही होती है, कह रही होती है कि हैं ये क्या हुआ। अब पता चलता है एक और चाचा आ रखे होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि लिंजी मैंने सुना है बहुत कुछ हो गया तुम्हारे साथ है ना, ये लो। अब वो बहुत सारा सामान वगैरह लेकर आए होते हैं, कह रहे होते हैं कि मुझे पता है पिनान और तुम्हारा बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम चल रहा है और हाँ अभी तुम्हें ना फ़िलहाल के लिए रेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये अंकल होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि ये लो मैं तुम्हारे लिए खाना पीना, तुम्हारे लिए कपड़े वगैरह बहुत सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। अब अपने बहुत सारे बंदों के साथ में आ रखे होते हैं। अब वही हम देखते हैं जो दूसरी चाची होती है ना, वो देखती है, कह रही होती है कि ये बेशरम भी यहाँ पर आ गया। खैर नेचर वाली बात है, पैसे के लिए आया है। वैसे भी लिंजी से एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, पता है लिंजी को भी क्योंकि ये ना एक ट्रैप है। अब हम देखते हैं जैसे वो ये बात बोली रही होती है ना, तभी लिंजी कह रही होती है, कह रहे अंकल आप आइए ना, आप बाहर क्यों वेट कर रहे हैं, आइए अंदर चल के बात करते हैं। अब जैसे वो ये बात बोलती है ना भाई, ये जो आंटी होती है ना, कह रही होती है कि हैं ये क्या हो रहा है, मैंने नहीं सोचा था कि भाई लिंजी इतनी लालची होगी। कह रही इसी के साथ वो जो अंकल होते हैं वो कह रहे थे कि लिंजी मुझे पता है तुम और जो सिस्टर चैन है ना, तुम दोनों काफ़ी अच्छे मतलब दोस्त हो और तुम्हारा बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इन्हें तो काम पे जाना पड़ेगा, फिर तुम क्या करोगी। तो तुम एक काम करो, देखो पिनान के साथ भी सीन हो रखा है और बाहर जाना सेफ़ नहीं है, तुम ना हमारे साथ चलो हमारे घर पे। तभी हम देखते चैनन भी कह रही होती कि हाँ बात तो सही है, तो फिर आप लेके जाओगे तो क्या लिंजी सेफ़ रहेगी। वहीं हम देखते हैं लिंजी भी सोच रही होती है, कह रही थी कि वैसे तो चैनन मतलब जो दीदी है ना वो बहुत ही बढ़िया है। अब इसी के साथ वो अंकल कह रहे थे कि हमें सिरैन आप ज़्यादा सोचो मत, ठीक है, मुझे पता है आप शायद मजाक कर रही हो है ना। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहता हूँ ना कि जो आप और लिंजी दोनों जो है मेरे घर पे आगे चलो, बताओ कैसा रहेगा। आप दोनों का रिलेशन भी तो अच्छा है। यहाँ पर हम देखते हैं वो भी कह रही होती है कि अरे आप तो बहुत ज़्यादा ही काइंड हो रहे हो। ऐसा जो चैनन होती है ना वो ये बात बोल रही होती है। अरे आप ये क्या बोल रहे हो, देखो हम सब एक फैमिली है ना, फैमिली को हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। खैर तभी भाई दरवाजे पे नॉक नॉक हो रही होती है। अब हम देखते हैं पीछे ना मतलब लेनहाओ साथ में जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं वो दोनों आ रखे होते हैं। लेनहाओ चिल्ला रही होती है सिस्टर लिंजी, वो नॉक नॉक करे जा रही होती है। ये बंदा पूछता क्या होता है कि ये लोग कौन है। अब जैसे वो ये बात पूछता है ना, लिंजी बताती है, कह रही होती है कि मेरे असिस्टेंट और मैनेजर है। अब जैसे वो ये बात बताती है ना भाई, इस बंदे की हालत पतली हो जाती है। बंदा चुप जाता है, कह रहा होता है कि देखो मीडिया पार्टी से ना मेरे को दूर रहना है, क्योंकि मैं ना पब्लिक फिगर हूँ, अगर इन्हें पता चल गया ना तो लोचा हो जाएगा। अब ये भी पर्दे के पीछे जाके छुप जाता है। जैसे ही छुपा होता है ना, वहीं हम देखते हैं भाई इसके जो पहले वाले जो चाचा चाची थे ना वो ऑलरेडी आ रखे होते हैं। वो दोनों पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं, मतलब वो एक्चुअली में सामने देख रहे होते हैं, ये बंदा पीछे मुड़ के देख रहा होता है। अब देखने के बाद ना ये बंदा कह रहा होता है कि हैं आप दोनों भी यहाँ पर हो, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। अब वो ना बंदा ये बात पूछ रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जब वो आंटी होती है ना वो बताते ही कह रही होती है अगर तुम यहाँ पर आ सकते हो ना तो फिर हम लोग क्यों नहीं आ सकते हैं, हम भी आ सकते हैं यहाँ पर। अब ये लोग पता है क्यों आ रहे हैं, क्योंकि लिंजी के पास ना पिनान की सारी सारी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा भी कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि आप दोनों जो है पिनान के मैटर में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करोगे। अरे हम लोग तुम्हारी तरह नहीं है बिल्कुल भी। अब जो आंटी होती है ना वो ये बात बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं भाई आंटी ने पता नहीं क्यों अंकल को धक्का दे दिया होता है। अब ये बंदा ना बाहर आ चुका मतलब बाहर आ जाता है। अब जैसे ये बंदा बाहर आता है सारे के सारे बंदे से देखने लगते हैं, वहीं हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग भी से देखने लगते हैं। मिस्टर लॉन्ग बहुत ज़्यादा घूर रहे होते हैं, इस बंदे की तो भाई लुप लुप होने लगती है। ये बंदा कह रहा होता है कि अब क्या होगा मेरा। खैर ये बंदा सबके सामने आ जाता है। अब आने के बाद ना भाई ये बंदा कुछ कर ही नहीं पा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि लो सभी लोगों ने इसे बाहर उठा के फेंक दिया, अच्छी बात है। खैर तभी ये बंदा कह रहा होता है कि मिस लिंजी वैसे अब बताओ क्या ये पर्दा ठीक है। वो ना पर्दे को मतलब छेड़छाड़ करने लगता है। अब इसी के साथ उनकी वाइफ आती है, कह रही होती है कि अरे तुम क्या कर रही हो, क्या तुमने और लिंजी ने बात कर ली, बताओ क्या लिंजी मान गई हमारे साथ घर चलने के लिए। अब ये आती है उसका भांडा फोड़ देती है। जैसे ही भांडा फूटता है ना भाई सारे सारे बंदे घूर के देख रहे होते हैं, वो बंदा भी देख रहा होता है मासूम बन के। खैर तभी मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली बताना जरा ली फैमिली क्या इतनी गिरी हुई है, बताओ तुम लोग ली लिंजी के पीछे पड़े हुए हो। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो लिंजी के पास आया हुआ था ना, वो पर्दा ख़राब हो गया था तो मैं उसे फिक्स कर रहा था बस, और कुछ नहीं। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, उसकी वाइफ कह रही होती है क्या पर्दा ठीक कर रहे थे, अरे सुसैंग तुम्हारे पास ये एबिलिटी भी है। अब जैसे ही वो ये बात बोलती है, ये बंदा कह रहा होता है अरे बुद्धू तो चुप रहे, ज़्यादा मत सोच इस बारे में, ठीक है। मैं पर्दा ठीक नहीं कर रहा था एक्चुअली में, यहाँ पर और भी बंदे हैं, इसे ना पर्दा हटा जल्दी दिख जाएगा तुझे। अब हम देखते हैं वो पर्दा हटा देती है। जैसे ही पर्दा हटता है ना भाई, यहाँ पर दो तीन बंदे और निकल आते हैं जो पहले वाले बंदे होते हैं। ये आंटी कह रही होती है कि ओह थर्ड ब्रदर थर्ड बहन, आप दोनों भी यहाँ पर हो। ये दोनों बहुत जल्दी नहीं आ गए यहाँ पर, गाड़ी बहुत तेज़ है। वो आंटी भी कह रही होती है कि ओह तुम लोग भी आ गए, तो तुम लोग आ सकते हो, मैं क्यों नहीं आ सकती। अब जो आंटी होती है ना वो ये बात बोल रही होती हैं। ये आंटी कह रही थी कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं है, पिनान थोड़ा प्रॉब्लम में है ना, इसीलिए हम सभी लोगों को मतलब कंसर्न तो दिखाने की ज़रूरत होगी ना। तभी पहले वाली आंटी कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कि पर्दा कैसे ठीक करते हैं और मेरे को ना गिफ्ट देना भी नहीं आता है, ठीक है, तो ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। वो ताने मार रही होती है एक्चुअली में।
दूसरी वाली आंटी कह रही होती है कि अरे सिस्टर चैन आप क्या बोल रही हो, देखो हम भी तो लिंजी की परवाह करते हैं ना, इसलिए तो अपने साथ में बहुत सारा खाना और कपड़े लेकर आए हैं। ओह अच्छा, तो तुम सिस्टर इन लो तुम मुझे रिमाइंड दिखा रही हो। खैर तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को पता है हम इंसान हैं। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना भाई, यहाँ पे इन दोनों की बहसबाजी स्टार्ट हो जाती है। लिंजी कह रही होती है चैन से कि चलो चलो यहाँ से चलते हैं। वही हम देखते हैं ये लोग लड़े जा रहे होते हैं, तू कमीनी पता नहीं क्या क्या लड़े जा रहे होते हैं। खैर यहाँ पे फाइट वगैरह चल रही होती है। वही हम देखते हैं भाई पीछे से ये जो चारों होते हैं वो निकल लेते हैं पतली गली में। वो बंदा कह रहा होता है कि हे तुम दोनों बहस करना बंद करो, देखो वो लोग चले गए, देखो जल्दी उनका पीछा करो। अब जैसे ये लोग बाहर आते हैं ना, देखते हैं भाई लिफ्ट तब तक बंद हो जाती है। अब लिफ्ट तो हो जाती है बंद, ये लोग फटाफट कह रहे होते हैं कि चलो एक काम करते हैं, जीने से चलते हैं, ठीक है जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। अब इसी के साथ भाई ये जितने बंदे होते हैं ना, सारे सारे भागते हुए जा रहे होते हैं जीने से कूदते कूदते। अब वहीं हम देखते हैं भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजी दिखाई देती है जो कि चैन की सांस ले रही होती है, कह रही होती है थैंक गॉड अब इन लोगों से जो है पीछा छूटा मेरा, जैसे तैसे करके बच गई मैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे जो लेना होती है ना, वो कह रही होती है सिस्टर लिंजी क्या हुआ है आपको बताओ, वो सारे के सारे क्या ली फैमिली से ही हैं और यहाँ हो क्या रहा है, वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। लिंजी कुछ बताती नहीं है। खैर तभी पता चलता है भाई ये लोग ना पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें पार्किंग एरिया का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक कार के अंदर ना ये सारे के सारे बंदे आ जाते हैं। अब चैनन कह रही होती है कि आ जाओ मेरे साथ आओ जल्दी जल्दी। अब इसी के साथ भाई ये लोग अपनी कार के अंदर आगे बैठ जाते हैं। लेनाओ कह रही होती है सिस्टर चैनन आप आखिर कार को स्टार्ट क्यों नहीं कर रही हो, वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। चैनन कह रही होती है अरे अभी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रह ही क्या है आना, उसे भी आने दो। खैर तभी पता चलता है एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि ली होता है, जो कि उनके कार के अंदर आके बैठ जाता है। अब वो ना लिंजी के बगल में आके बैठा हुआ होता है। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, जो मिस्टर लॉन्ग होता है वो बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये बंदा कौन आ गया जो लिंजी के बगल में आके बैठा है। खैर तभी जो ली होता है ना, वो बता देता है, कह रहा होता है कि ये मैं हूँ, जो ज़्यादा सोचो मत इस बारे में। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं थैंक गॉड अब यहाँ पे मिस्टर ली आ चुके हैं, तो ठीक है फिर लिंजी के लिए मुझे अब अच्छा फील हो रहा है। खैर तभी ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मुझे पता है आप सभी लोग जो है लिंजी के काफ़ी अच्छे दोस्त हो, और कुछ टाइम के लिए ना मेरे साथ सीन हो रखा है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना कि आप लोगों को जो है घसीटना पड़ा इसके अंदर। वहीं हम देखते हैं वो लिंजी के हाथों पे हाथ भी रख रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि देखो अगले कुछ महीनों के लिए ना बस यही सब कुछ होने वाला है, और मैं बस आप लोगों के ऊपर ही भरोसा कर सकता हूँ क्योंकि आप लोग ही मेरे दोस्त हो। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जो चेन्नन होती है ना, वो कह रही होती है कि अरे बहुत सिंपल है मिस्टर ली, जैसे आपने मेरी सहायता करी थी वैसे हम भी आपकी सहायता करेंगे, बस सिंपल सी बात है, आपने हमारे पे फेवर किया अब हम आपके ऊपर फेवर करेंगे। मिस्टर लॉन्ग भी यही बात बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं अरे आप पोलाइट मत हो ठीक है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस मुझे ऑर्डर दो कि क्या करना है। वहीं लेना भी कह रही होती है कि हाँ हालांकि मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा साई हूँ, लेकिन हाँ मेरे अंदर इतनी तो एबिलिटी है कि मैं अपना काम अच्छे से कर लेती हूँ। खैर तभी जो ली होता है ना, वो कह रहा होता है थैंक यू सो मच। अब वो सभी लोग की थैंक यू वगैरह बोल रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि देखो पिनान देखो हुआ क्या है ये बताओ मुझे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर, और ये तुम क्या बता रहे हो नेक्स्ट महीने तक ये सब कुछ होने वाला है। यहाँ पर जो ली होता है ना, वो कह रहा होता है लिन जी देखो मुझे पता है मैं घायल हूँ, और ये सारी बारे में तुम्हें पूछना है ना, तो ठीक है फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना, एक एक बात बिल्कुल ही मिस मत करना। खैर तभी जो लेना होती है ना, वो कह रही होती है कि क्या होगा अगर हम लोग भूल जाएं, फिर मिस तो नहीं करेंगे लेकिन अगर हम भूल जाएंगे फिर क्या होगा। तभी ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अगर तुम भूल गए ना तो समझो तुम लोग टपक गए और क्या। अब वो ये सारी बातें बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं भाई सीन शिफ्ट होता है, ये लोग ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि लिंजी है कहाँ पर, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम दोनों नहीं आते ना तो लिंजी हमें कब का। अब वो बोलने वाली होती है, ये कह रही होती है क्या कब का, क्या दे देती वो, क्या वो अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देती है ना, ऐसे ही कर देती ना। अब जैसी वो ये बात बोलते हैं भाई, ये आंटी भी लड़ने लगती हैं। खैर मुझे नहीं पता इन दोनों के बीच में किस बात में बहस हो रही है। अब यहाँ पर भाई बहसबाजी स्टार्ट हो जाती है। वो बंदा कह रही होती है देखो मुझे पक्का पता तुम्हारे नाम के नीचे अगर प्रॉपर्टी रहेगी ना, तो वो प्रॉपर्टी सेफ नहीं है, क्या बकवास करे जा रही हो तुम, मैं तेरे खिलाफ मुकदमा लड़ूंगी, फलाना ढमकाना करे जा रहे होते हैं। खैर तभी जो अंकल होते हैं ना, वो गुस्से से बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हे बस बहुत हुआ तुम दोनों का। अब वो ये बात बोलते हैं। खैर तभी पता लिंजी आ जाती है। अब मुझे नहीं पता भाई ये लड़की क्यों आ गई। खैर हम देखते हैं इसके हाथ में बहुत सारी बोतल होती है, कह रही होती कह रही चारों सीनियर आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो ना, इसलिए मैं नीचे आई थी पानी की बोतल लेने के लिए, आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो। खैर तभी वो जो दूसरी चाची होती हैं वो आ जाती है, कह रही थी आई यो लिंजी तुम तो सच में समझदार हो बहुत ज़्यादा। खैर तभी पहले वाली चाची कह रही होती कि लिंजी तुम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, तुम अपने खुद से क्यों गई पानी की बोतल लेने के लिए, हमें बता देती हम ले आती। अब वो ना ये बात बोलने लगती है और उसने सारी पानी की बोतल ले ली होती है। खैर लिंजी कह रही थी कि अरे आप लोग बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे ना ली के ऊपर, इसीलिए वैसे ही मैं आपका जो है फेवर रिपे ही कर सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ। तभी दूसरी वाली चाची कह रही थी कोई बात नहीं चलो ठीक है फिर हमने पानी वगैरह पी लिया, घर चलना चाहिए। लिंजी कह रही थी घर तो जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ली है ना ली पिनान की कोई न्यूज़ ही नहीं मिल रही, और अब ना मुझे सेफ जगह पे रहना पड़ेगा।
और मेरे को ना बिल्कुल भी पिनान की न्यूज़ नहीं मिल रही है और मैं आप में से किसी को परेशान नहीं करना चाहती, तो मैं बाव को लेके ना पुराने घर में ही रहने के बारे में सोचूंगी। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना, सारे बंदे ध्यान से सुन रहे होते हैं उसकी बात। खैर तभी ये बंदा कह रहा होता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे जैसे वो लिंजी हमारे हाथ में आ जाएगी ना, तब तक मेरे ऊपर ना उसका पूरा कंट्रोल आ जाएगा, मतलब उसके ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल आ जाएगा। खैर तभी वो लड़की कह रही थी कि चलो फिर तुम किसका वेट कर रही हो, कार बगल में ही है, पार्किंग एरिया में, चलो सब साथ में चलते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई सारा जो सामान वगैरह होता है पैक हो चुका होता है। अब यहाँ पे जो ली होता है ना, वो भी कह रहा होता है कि मुंह फील ही, अब आएगा टाइम तेरे से मिलने का। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना जो ली का पुराना घर होता है ना, वहाँ का सीन दिखाई दे रहा होता है। इनकी जो कार होती है ना पहुँच जाती है वहाँ पर, जहाँ पर हम देखते हैं जो चेन्नन होते हैं ना, वो पूछती है, कह रही थी क्या ये सारे जो घर हैं वो ली फैमिली के ही हैं। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है लिंजी से। लिंजी बताती है, कह रही थी कि हाँ ये मेनली पब्लिक फिगर है और यहाँ पे मतलब बहुत ही कम बंदे आते हैं, तो तुम देख लो। अब इसी के साथ भाई पार्किंग एरिया का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कार वगैरह पार्क हो जाती है और थोड़ी देर बाद जो लिंजी होती है ना वो उतर जाती है। अब इसी के साथ सभी लोग कह रहे थे, लिंजी लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। दोनों जो चाचियाँ होती हैं ना आपस में लड़े जा रही होती है, लाओ मैं तुम्हारा सामान उठाती हूँ। भाई दोनों एक एक करके जो है इसका सामान उठा रही होती हैं। खैर तभी हमें ना इसके घर के अंदर का सीन भी दिखाई दे रहा होता है। आंगन बहुत बढ़िया होता है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बगीचे वगैरह होते हैं। तभी हमें ओल्ड मैन भी दिख जाते हैं। लिंजी आती कह रही थी, कह रही ओल्ड मैन ली आप यहाँ पर। अब हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हाय बहुत लंबे समय के बाद देखा। अब जैसे ही ओल्ड मैन देखता है ना, कह रहा होता है कि हे तुम, ये तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर, निकलो। तुम्हारा मेरे से कुछ भी लेना देना नहीं है, समझी, तुम निकल जाओ। लिंजी कह रही थी, कह रही शायद मेरे को ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था अकेले रहने में, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों ना आ जाऊँ आपके साथ में रहने के लिए, है ना। आप बहुत ज़्यादा अकेले बोर फील हो गए होगे, है ना। कह रहा वो बंदा कह रहा होता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, उसे बाहर निकालो धक्के मार के। तभी वो लोग आ जाते हैं, इसके मुंह पे हाथ रख देते हैं, जो बुढ़ा आदमी होता है। अब हाथ रखने के बाद ना इसे समझाते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो भाई, फलाना ढमकाना बोलने लगते हैं। अब इसी के साथ जो है जैसे तैसे करके मना लेते हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है जो लिंजी होती है वो जो है पिनान के घर की तरफ आ जाती है और ऐसा बिहेव कर रही होती है जैसे कि घर की लक्ष्मी हो। लेकिन भाई है मतलब, बट इसने ड्रेस तो पहनने रखी ना साड़ी वाली। खैर तभी वो बंदा कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें ना पिनान का जो पुराना वाला कमरा है वो दिखा देता हूँ। अब इसी के साथ भाई ये पुराने कमरे की तरफ लेके जा रहे होते हैं। लिंजी कह रही होती है, कह रहे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो अंकल। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि यही है वो ली का पुराना कमरा। अब वो ये बात बताते हैं, लिंजी आके बैठती है। साथ ही वो बंदा कह रहा होता है कि देखो बता देना मुझे अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो। लिंजी कह रही थी कि अच्छा ठीक है, हाँ मैं जो प्रॉब्लम होगी वो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। लिंजी कह रही थी कि वो सब तो ठीक है, बस पता है मेरे को ना पिनान की कोई न्यूज़ नहीं मिल रही है। मुझे अभी भी बिल्कुल भी सिक्योर फील नहीं हो रहा है, इसीलिए मुझे नहीं पता कि आखिर वो है कहाँ पर, क्या होने वाला है। और मैं बहुत ज़्यादा चिंता कर रही हूँ उसके बारे में। अरे तुम ज़्यादा सोचो मत इस बारे में, ठीक है। वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर लेगा, तुम ज़्यादा मत सोचो। अंकल सच में, फिर आखिर आप पता लगा सकते हो इन सब के पीछे कौन है। वो बंदा कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैं पता लगा सकता हूँ, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इन सब के पीछे कौन है उसके बारे में पता लगा लूँगा। अब जो अंकल होते हैं वो तो भाई झांसे में आ जाते हैं। इसी के साथ जो लिंजी होती है वो स्माइल पास कर रही होती है। एक्चुअली में लिंजी की चाल होती है। अब कार के अंदर का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो ली ली होता है ना, वो उसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ली फैमिली का ना फ़ायदा उठाना घर में जाने के बाद, ठीक है। कैसे उठाना है वो तुम्हें पता ही होगा। अब ये सारी बातें होने के बाद भाई हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है, जो कि एक आंटी और आ जाती है, कह रही होती है लिन जी। अब हम देखते हैं वो अंकल कह रहे होते हैं कि सुनो मुझे काम पे जाना होगा, ठीक है। अब जो अंकल होते हैं वो चुपचाप जाने लगते हैं। खैर तभी हम देखते हैं जो दूसरी चाची होती है ना वो आ जाती है। अब इसी के साथ वो कह रही होती है कि सोच रही होती है कि इसकी तो भाई ये बंदा हमेशा बीच में टपक जाता है। खैर कोई बात नहीं, इसे पता है कैसे धोखा देना है और कैसे ब्रेन वॉश करना है, कोई बात नहीं। अब वो आती कह रही थी कि लिन जी अंकल ना थोड़े अजीब टाइप के बंदे हैं, तो ये इन्होंने तुमसे कुछ ज़्यादा मतलब कुछ बोला तो नहीं ना उल्टा सीधा। कह रही लिन जी बताते कह रही थी कि नहीं इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, इन्होंने बस बताया कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी या फिर कुछ मतलब खो गया होगा या फिर मिसिंग होगा तो मुझे बता देना बस। अब लिन जी ये बात बोल रही होती है। वो चाची कह रही होती है कि ठीक है, वैसे समझदार आदमी तो है, वैसे क्या मिस होगा मुझे भी बता देना, देखो उसे नहीं पता होगा इतना, मतलब वो लड़की थोड़ी ना है, लड़की तो मैं हूँ, तुम मुझे बताना जो भी अगर तुम्हें घटा बटा होगा तो। लिंजी कह रही थी कि वो सब तो ठीक है, बट पता है क्या, मेरे जो मूवी शूट है ना वहाँ पे मतलब एक्टर चेंज हो गए हैं। आई मीन डायरेक्टर ने ना मुझे ही चेंज कर दिया क्योंकि पिनान की वजह से, और मैं अब क्या बताऊँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को। कह रही वो ये सारी बातें बता रही होती है, कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी एक्टिंग में, पता है जब से मैं बच्ची थी तब से, लेकिन अब मैं क्या करूँ। वो बहुत ज़्यादा ना इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही होती है। वो बंदा कह रही होती है, कह रही तुम ज़्यादा सोचो मत इस बारे में, ठीक है। मैं हूँ ना, मेरी जान पहचान बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें दोबारा से जो है एक्ट्रेस बना दूंगी, ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। लिंजी कह रही थी कि वो सच में, थैंक यू सो मच आंटी सैन। अब यहाँ पर हम देखते हैं लिंची उसकी तारीफ करने लगते हैं। ये आंटी कह रही थी कि ये साली कुतिया इसकी तो मेरा फ़ायदा उठा रही है, मैं यहाँ पे और नहीं रुकूंगी, कितना फ्रस्ट्रेटिंग है भाई, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब वो ये बात बोलती हुई चली जाती है। खैर तभी हम देखते हैं लिंची आराम से आके सोफे पे मतलब बेड पे बैठती है और थोड़ा साइड में देखती है। वहाँ पर हम देखते हैं जो लिंजी का सामान वगैरह होता है ना वो वहाँ पे देख रही होती है, कह रही होती है कि अरे लिंजी जो ली था
पिनान तक कितना डिसिप्लिन में रहता था भाई, एक एक चीज़ मतलब सामान एक एक अच्छी अच्छी जगह पे रखी हुई हैं जो भी है। खैर तभी वो सोचती है, कह रही होती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि वो अकेले में कैसे रहता था। अब तभी हम देखते हैं वो ना उसका जो मतलब अलमीरा होता है ना वो ओपन कर देती है। जैसे ही ओपन होता है वो देखती है, कह रही होती है कि है ये पिनान के कपड़े हैं, क्या वो इस टाइप के कपड़े पहनता था। तभी हम देखते हैं भाई पिनान यहाँ पे आ जाता है। अब वो आ तो जाता है, उसने तो फटाफट जो है कपड़े वगैरह साइड कर दिए होते हैं और कह रहा होता है कि ये जो सूट है ना ये मेरा नहीं है एक्चुअली में। अब वो ये बात बोल रहा होता है, लिंजी कह रही थी कि तुम्हारा नहीं है, क्या मतलब है तुम्हारा नहीं है, तो किसका हो सकता है। वो बताता है, कह रहा होता है कि ये ना ली पी सिंह का है, ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट रहता था फलाना ढमकाना, जो है कहानी वगैरह बता रहा होता है। अब भाई की जो कहानी होती है ना कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होती है। वो कह रहा होता है कि मैं पुराने घर में रहता तो था लेकिन वो सारी सामान जो है उसका था, ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब लिंजी कह रही होती है कि अच्छा तो क्या मिस्टर ली अलाउ करते थे किसी को भी तुम्हारे कमरे में रहने के लिए, मतलब तुम किसी के भी साथ रह सकते थे। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद ये बंदा कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा है क्या। अब पिना नहीं भाई ये फ़ायदा उठा रहा होता है। तभी लिंजी बोल रही होती है, कह रही होती है कि फिर तुमने ये सारी चीज़ें छुपाई क्यों, बताओ मेरे को, और जो ये ट्रिक है ना ये पता है इंसानों पर यूज़ नहीं कर सकते इसे, ठीक है। अब जैसी वो ये बात बोल रही होती है ना वैसे हम देखते हैं जो ली होता है वो उसकी कवर में हाथ डालता है। हाथ डालने के तुरंत बाद उसे अपने करीब खींच लेता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो ये सारी चीज़ें तो जो है मैं इंसानों के लिए कर सकता हूँ ना। अब वो ये बात बोल रहा होता है। लिंजी कह रही होती कि हाँ हाँ कर सकते हो, लेकिन तुम बताओ मुझे, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि अगर किसी ने तुम्हें देख लिया फिर क्या होगा तुम्हारा, बताओ। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है। ली कह रहा होता है कि भाई तुम्हें नहीं पता है क्या, ये पुराना घर है, ये मेरे को पता है क्या होता है क्या नहीं होता है यहाँ पर। एक गार्डनर है जो कि पानी में मतलब पौधों में पानी वगैरह दे रहा है, बस उसका क्या, बाकी जितने बंदे हैं ना वो सारे फर्स्ट और थर्ड फ्लोर पे हैं। तो यहाँ आसपास ना कोई भी नहीं है, जितने भी एल्डर हैं वहाँ पे कोई भी नहीं है। अगर हम अभी यहाँ पे कांड भी करेंगे ना तो किसी को पता ही नहीं चलेगा और यहाँ पे कोई हमें परेशान भी नहीं करेगा। अब ये करते करते ना भाई वो लिंजी को उठा लेता है अपनी गोद में। खैर तभी दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे चेन्नई ना ऊपर की तरफ आ रही होती है और तभी पता है लिंजी जो ली होता है ना वो बाहर आता है। अब ली तो बाहर आता है, जो चैंडन होती है ना वो ध्यान से देख रही होती है। पता चलता है भाई उसके गर्दन पे ना लिपस्टिक के निशान वगैरह रखे होते हैं बहुत सारे। वो कह रही होती है कि भाई ये बंदा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी में लग रहा है, ही। अब ये बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। कह रही इसी के साथ ये ना लिंजी के पास जाती है। अब लिंजी से देखती है, कह रही होती है, कह रही सिस्टर चैनन आप यहाँ पर, आप सही टाइम पे आई हो, मेरे को तो ना आपसे मिलने के लिए आना था। अब लिंजी भी ये बात बोल रही होती है। वो लड़की कह रही होती है कि मैटर नहीं करता, तुम बताओ क्या वो लोग तुम्हारे प्रति कैसे हैं, क्या वो लोग अभी भी तुम्हें परेशान कर रहे हैं। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। खैर लिंजी बताती है, कह रही होती है कि नहीं, थर्ड अंकल और बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मेरे प्रति। अब तभी ना ये ध्यान से देखती है। वो बंदा कह रही होती है कि हाँ सब कुछ सारी चीज़ें जो है अरेंज हो चुकी हैं। अब जैसे नोटिस करते नहीं कोई हमें देख रहा है, ये लोग प्लान बनाने लगते हैं। वो कह रही होती है कि हाँ वो सब तो ठीक है, मैं यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्सन देख पा रही हूँ, बिल्कुल भी सही नहीं है। लिंजी भी कह रही होती है कि वेल वो सब तो अच्छा है, हम सबको पता है कि वो लोग हमारे प्रति इतने अच्छे क्यों हैं, है ना, हम सब अपनी दिलों से जानते हैं। अब जैसे लिंजी ये बात बोलती है वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ मुझे भी पता है, लेकिन हमें नहीं पता है कि जो लिपिनान है ना उसकी सिचुएशन कैसी है। पता नहीं क्या प्लान है तुम्हारा, क्या प्लान है, तुम बताओ, प्लान बताओ अपना। लिंजी कह रही होती है कि मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या सीन है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि जो यहाँ पे पिनान की प्रॉपर्टी है ना वो सारी ना मेरे ही हाथ में है और वो बहुत बड़ा लाइक यहाँ पे ना हॉट पोटैटो बन चुका है, क्योंकि उससे ना हम लोगों की जान भी जा सकती है। मुझे भी नहीं पता यहाँ पे मैं किस पे भरोसा कर सकती हूँ किस पे भरोसा नहीं कर सकती। यहाँ पे चेन्नैन भी कह रही थी कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, यहाँ पे ना लोग ही इतने ज़्यादा है कि हमें नहीं पता ना हम किस पे भरोसा करें किस पे ना करें। अब ये लोग ना पता जानबूझ के एक बंदे को बुलवा रहे होते हैं। लिंजी कह रही होती कि हाँ मुझे भी नहीं पता, मैं बस वेट कर सकती हूँ और देखूंगी कि आगे होता क्या है, ठीक है, उसके बाद मैं देखती हूँ। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि पिनान के साथ जो सीन है वो हार्ड ना हो, लाइक उसका मतलब बर्बाद ना हो जाए। खैर तभी ये लोग नोटिस करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं ये कह रही होती है कि अब कौन है, अब क्या करोगे तुम बताओ। अब वो जो बंदा होता है ना वो चला जाता है वहाँ से। लिंजी कह रही होती है कि देखो अब अगला स्टेप पता है ये है, जो छठा ओल्ड मैन है ना उसे समझना है, पता है वो ली फैमिली को अच्छी तरीके से जानता है, उसने 3 जनरेशन देख रखी है, तो हमें ना पहले उसे निपटाना है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, क्योंकि वो हर एक बंदे को जानता है। लिंजी ने ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि अगर हमें असली मर्डरर को ढूंढना है ना कि पीछे कौन है, तो हमें इस ओल्ड मैन को लपेटना पड़ेगा पहले। वो लड़की भी कह रही होती है कि तो यहाँ पे इतने सारे बंदे हैं, आखिर तुम अकेले कैसे करोगी, अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा, अगर किसी को भी पता चला तो हमने जो भी कुछ किया है ना सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा, हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं। अब जो चैंडन होते हैं ना वो ये बात बोल रही होती है, क्योंकि भाई इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत करी होती है। लिंजी कह रही होती है, अरे तुम चिंता मत करो, मेरे को ना पिनान ने ये टाइम टेबल दिया है, इसके अनुसार हम लोग जो है सारी डिटेल वगैरह निकलवा लेंगे। खैर तभी ये लोग पहुँच जाते हैं उस ओल्ड मैन के पास, जहाँ पर हम देखते हैं वो घबरा जाता है थोड़ी देर के देखने के लिए और कह रहा होता है कि हे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो, चलो निकलो यहाँ से, मेरे साथ ट्रिक यूज़ कर रही हो क्या, मैं ओल्ड मैन हो चुका हूँ, चलो चलो निकलो यहाँ से। वो भाई इन लोगों को भगा रहा होता है। लिंजी कह रही होती है कि अरे आपने जो भी बोला, देखो आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हो और वैसे भी हम लोग आपका क्या ही कर सकते हैं, ऐसा ना लिंजी बोल रही होती है। ओल्ड मैन कह रहा होता है कि वड्डा हेल, तुम लोग क्या करने के बारे में सोच रही हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। भाई अंकल की हालत पतली हो जाती है यहाँ पर। लिंजी कह रही होती है कि देखो ये सही बात नहीं है, ठीक है, आप जो है मेरे को हैंडल कर सकते हो, लेकिन किसे पता क्या होने वाला है, ठीक है, आप पिनान को निपटाना चाहते थे है ना, लोगों को पता चल जाएगा फिर क्या होगा।
आप ना अपने ही पोते को निपटाना चाहते थे, है ना? फिर आराम से ली फैमिली को हड़प सको और आराम से यहाँ पे रेस्ट कर सको। जैसे लिंजी ये बात बोल रही होती है ना, ये बूढ़ा आदमी कह रहा होता है, क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रही हो तुम? अब वो ज़ोर से चिल्लाता है। लिंजी कह रही थी कि नॉनसेंस? देखो, अगर तुमने अपनी मासूमियत या फिर जो इनोसेंस है ना, वो प्रूफ नहीं करी, तो बाकी सभी लोगों को लगेगा कि ये नॉनसेंस ही नहीं है। मतलब उन लोगों को तो यही लगेगा ना। खैर, ये बूढ़ा आदमी कह रहा होता है कि हे, मैं अपनी मासूमियत क्यों प्रूफ करूँ? बताओ, मैं क्यों प्रूफ करूँ कि मैं इनोसेंट हूँ? ठीक है, जो भी तुम बोल रही हो, ये तुम्हारी कहानी है, ठीक है? मेरे को कुछ भी नहीं प्रूफ करना, समझे तुम? लिंजी कह रही होती है कि अच्छा। खैर, तभी वो ना कुछ डॉक्यूमेंट दिखा देती है। अब मुझे नहीं पता भाई इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है। अब इसी के साथ ना लिंजी कह रही होती है कि नो नो, आपको तो प्रूफ करना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर मैंने ये किसी को दिखा दिया तो फिर आपके ऊपर एक आरोप लग जाएगा कि आपने अपने पौधे को निपटाया है। अब जैसी लिंजी ये बात बोल रही होती है, बूढ़ा आदमी कह रहा होता है कि शिट, अब क्या करूँ मैं? ये लड़की फंसा रही है मुझे, मैं तो गया। बेचारा बूढ़ा आदमी निपट जाता है। खैर, कह रहा होता है कि देखो, जो ली फैमिली है ना, ये यहाँ की लीडर है बिजनेस की, ठीक है? और बिजनेस करते करते यहाँ पर ना बहुत सारे जो किलर्स है वो हमने पैदा कर दिए हैं, तो हमें नहीं पता कि इन सब के पीछे कौन हो सकता है। लिंजी कह रही होती है, कह रहे आप चिंता मत करो, मैं बस आपसे चाहती हूँ कि आप ना जितने लोग हैं ली फैमिली के अंदर, उन सभी की इन्फॉर्मेशन दे दो। डिटेल में अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए। लिंजी ये बात बोल रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुम्हें लगता है ली फैमिली में से कोई मर्डर है? क्या होगा अगर ली फैमिली में से कोई मर्डर ना हुआ तो क्या होगा? अब वो ना लिंजी से बोलने लगते हैं। साथ ही बोलने होते कह रहे होते कि देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लिंजी कह रही थी, अरे आप चिंता मत करो, मुझे पता है आपका जो भतीजा है ना सुसैंग, उसने मुझे ऑलरेडी बता दिया सब कुछ, ठीक है? मैंने ऑलरेडी सब कुछ चेक कर लिया है। अभी बूढ़ा आदमी कह रहा होता है कि लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर तुम पिनान की हरकतें कर रही हो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ली फैमिली है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जितना तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती उससे ज़्यादा खतरनाक है। लिंजी कह रही होती कि देखो, आप चिंता मत करो, आप विश्वास करो मेरे ऊपर, मैं जो कर रही हूँ ना सोच समझ के कर रही हूँ। खैर, वो ये बात बोल के ना जाने लगती है। वहीं हम देखते हैं बूढ़ा आदमी उसे देख रहा होता है बड़े ध्यान से। खैर, सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है ये दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। वो पूछ रही होती, कह रही होती तो बताओ, ये ली रोंग सेंग का क्या, इसका क्या सीन है? लिंजी कह रही होती कि मुझे उसने बताया था कि मुझे ना इनसे बहुत ज़्यादा ख्याल, मतलब केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इन्हें हर एक बंदे के बारे में पता है। अच्छा, तो मैंने कुछ सुना था कि ये बंदा ना कुछ सीक्रेट जो है ऑपरेट कर रहा था, लेकिन उसके बाद पता नहीं कुछ हुआ, कांड वगैरह हुआ, उसके बाद फिर इन्होंने पता है क्या किया, उस पार्टनर को हटा दिया और ये गायब हो गए वहाँ से। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना ये लोग एक बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वो बताती है, कह रही होती है कि वो बंदा ना, वो पता नहीं क्यों वो मेंटल हॉस्पिटल में चला गया, जो कि अंधा नहीं बल्कि बहरा भी था। अब ये पता नहीं क्या सीन है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पर। लिंजी कह रही होती है कि मैंने भी सोचा तो था यही बात। वैसे ही वो बंदा ना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड तो है और सामने से बिल्कुल खुश रहता है। मे भी हो सकता है कि अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा हो। खैर, तो तुम्हारा मतलब है कि ये सब कुछ किया है, मुंह पर अटैक और जो पिनान है उसे जेल में भेजना है। क्या लगता है तुम्हें, क्या ये सब कुछ ली रोंग सैंग ने किया है? अब वो ना ये क्वेश्चन कर रही होती है डायरेक्टली। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना चेन्नन, वो उसके सर पे एक पटली टपली जो भी होता है मारती है। कह रही होती है कि बुद्धू, मैं पता है कह रही हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो, पता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है बहुत ज़्यादा। लिंजी कह रही थी, कह रहे हाँ वो सब तो पता है मुझे, पिनान ने मेरे को ये सारी चीज़ें करने के लिए बोला है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा ना, नहीं तो वो इतना खतरनाक जो ये सीन है करने क्यों देगा मुझे, बताओ। यहाँ पर ये लड़की भी कह रही थी कि हाँ वो सब तो ठीक है। खैर, वो पता नहीं क्यों गधा जो है तुमसे प्यार करने लगा। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाई दे रहा होता है। थोड़ी देर के बाद जो लिंजी होते हैं ना, वो अपने रूम के अंदर ही होती है, लाइक जो इसका पुराना वाला का रूम होता है। यहाँ पर हम देखते हैं तभी नोटिस करते हैं ना, एक बंदा आता है उसके पास में, जो कि इसी के अंकल होते हैं। अब वो अंकल कह रहे होते हैं कि लिंजी, क्या तुम अभी फ्री हो? सॉरी मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो अंकल ना ये बात बोल रहे होते हैं। लिंजी कह रही थी कि हाँ वो सब तो ठीक है, मैं फ्री हूँ, वैसे क्या हुआ आपको, कुछ हुआ है क्या अंकल, क्यों बताओ। अब लिंजी ये क्वेश्चन कर रही होती है। वो अंकल बताते कह रहे होते हैं कि नहीं कुछ नहीं, बस मैं तुझे मुझे ना तुम्हें एक क्लू मिला है, मतलब मुझे एक क्लू मिला है जो कि तुम्हें दिखाना है, मैं तुमसे किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तभी लिंजी ना पीछे मुड़ के देखती है, मतलब पीछे की तरफ ध्यान से देख रही होती है। पता चलता है जो ली होता है ना, वो आ जाता है और वो ना अपनी मुंडी हिला रहा होता है, इसका मतलब वो हाँ बोल रहा होता है। लिंजी कह रही होती है कि ठीक है चलो, मैं आपको मतलब परेशान कर रही हूँ, कोई बात नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक खतरनाक सा एरिया दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक मतलब आवाज़ वगैरह आ रही होती है चीखने चिल्लाने की। वो बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है जानती हो तुम मैं कौन हूँ। अब एक बंदे को टॉर्चर वगैरह करने की आवाज़ आ रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि ज़्यादा मत सोचो, यहाँ पे आवाज़ गूंजती रहती है, ठीक है, पुराना घर है ना इसीलिए। अब इसी के साथ भाई यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा देता है इन लोगों ने एक बंदी को जो है किडनैप कर रखा होता है, मुझे नहीं पता क्यों। लिंजी ध्यान से देखते कह रही थी कि ये लड़की तो पता नहीं क्यों जानी पहचानी लग रही है, ये तो सॉन्ग क्यों जैसी लग रही है, इसकी बॉडी शेप, इसके बालों का शेप सब कुछ सेम जैसा लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे ये ना जो सेक्रेटरी है उसके जैसा बनने की कोशिश कर रही थी। अब वो बंदा बताता है, कह रहा होता है कि ये है ई योन, ठीक है, मैं इससे तुम्हें मिलवाने के लिए आया था और इसी ने पता है मुंह को टपकाने की सुपारी दी थी। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है, लिंजी फटाफट जो चेयर होती है वो सरकाती है और उस पर जाके बैठ जाती है और पूछ रही होती है, कह रही होती तो बताओ तुमने आखिर मुंह को क्यों निपटाया, मतलब क्यों उसे लपेटा, मतलब जो मारा पीटा क्यों मारा। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। वो बंदी बता रही होती है, कह रही होती क्या
उसने मेरे पैसे चुराए थे, ठीक है, उसने मेरे पैसे ले रखे थे, मुझे उधार ही नहीं दे रहा था, तो मैंने उसे मारा। क्या गलत किया मैंने? वो जो लड़की होती है ना, वो चिल्ला के बात कर रही होती है। लेंजी एक गर्म पानी मंगाती है, कह रही थी गर्म पानी लेकर आना जरा थोड़ी देर के लिए। वो लड़की कह रही थी क्या? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। अगर मुझे टच करोगे ना, तुम लोग बहुत ज़्यादा पछताओगे, जानते नहीं हो तुम लोग मुझे। अब वो धमकी दे रही होती है। लेंजी कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो, दिक्कत दिक्कत वाली बात ही नहीं है। खैर तभी वो बंदी बताती, कह रही थी कि पता है, मैं पेनान की साली हूँ, साली, टच मत करो मुझे, अदरवाइज तुम लोग पछताओगे। बता रही हूँ मैं, मेरे जीजू तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब वो ये बात बोली होती है। लिंजी कह रही होती है कि अच्छा, तो तुम उसकी साली हो, इसका मतलब तुम तो लिंजी की छोटी बहन होगी। वो कह रही होती है कि हाँ सही बोला तुमने, मैं लिंजी की छोटी बहन हूँ। बता रही हूँ तुम्हें, क्या तुम डर रहे हो? मेरी बड़ी बहन ना, जो दीदी है मेरी, बहुत अच्छे से ट्रीट करती है मुझे। अगर उसे पता चलेगा तुम लोग मेरे साथ ये कर रहे हो, तो तुम में से सारे बंदे खत्म हो जाओगे, खत्म। बता रही हूँ मैं तुम्हें, मेरी दीदी नोबल परिवार में से बिलोंग करती हैं, उनका एक शब्द तुम लोग कल का सूरज नहीं देख पाओगे, बता रही हूँ मैं तुम लोगों को। लिंजी भी कंफ्यूज, कह रही होती कि हैं, मेरी छोटी बहन है, मुझे तो पता ही नहीं था भाई, ये कब हुआ और यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे क्यों नहीं पता मेरी छोटी बहन है। खैर तभी हम देखते हैं लिंजी बताती है, कह रही होती कि देखो, लेकिन मुझे तो याद है लिंजी का एक छोटा भाई था, ना कि उसकी बहन थी। अब ये जो लड़की होती है कंफ्यूज जाती है, कह रही थी कि हे, ये हमारा प्राइवेट मैटर है, तुम इसमें क्यों आ रही हो टांगड़ा ने, बताना जरा, मैं सोतीली बहन हूँ उसकी, समझे तुम, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अब ये भाई फालतू की बातें करने लगती है। लिंजी उसकी बातें सुनने के बाद ना बहुत ज़्यादा ही हंस रही होती है उसके ऊपर। कह रही होती है कि अच्छा ये बात है क्या, तो तुम्हारा मतलब है तुम्हारी दीदी तुम्हें बहुत अच्छा ट्रीट करती हैं? तो फिर उसने अपने ही दोस्त को क्यों मरवाया, मतलब क्यों पिटवाया, बताओ क्यों पिटवाया। अब जैसे वो ये क्वेश्चन करती है ना, ये लड़की कह रही होती है तुम्हें नहीं पता कुछ भी, पता है तुम्हें, मुंह जो था ना वो पता है, जीजू को परेशान कर रहा था, जीजू को भी पता था कि जीजू लिंजी को चेस कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा भी चेस कर रहा था। जब उन्हें पता चला कि उस बंदे ने मेरे पैसे ले रखे हैं, तो जीजू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, इसीलिए उन्होंने पिटवाया, और क्या, सिंपल सी बात है। हे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं सिचुएशन कितना अच्छा हैंडल कर लूँगी, मैं कितनी स्मार्ट हूँ ना, हे। अब ये लड़की हंस रही होती है। खैर तभी वो बंदा कह रहा होता है क्या तुम जानती हो कि आखिर ये इंसान है कौन। अब वो बंदा ना ये बात पूछ रहा होता है, लिंजी की तरफ इशारा करता हुआ उस लड़की से। वो लड़की कह रही होती है कि ये मुझे नहीं पता कौन लड़की है ये, वैसे भी रूम बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, भूत भी इसे नहीं पहचान पाएगा, भूत जैसी तो लगी रही होगी, मुझे नहीं पता कौन है ये। खैर तभी वो बंदा ना जो लालटेन होता है ना, वो उठाता है, फटाफट लिंजी के जो फेस होता है ना उसके पास ले जाके रख देता है। कह रहा होता है कि तो चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, जो ये इंसान है ना जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, तुम्हारी दीदी, ये इंसान वही है, लिंजी। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना भाई, लिंजी के फेस के पास लेके जाता है लालटेन। ये लड़की देखते कह रही थी कि हाँ, ओ माई गॉड, अब मैं क्या करूँ, मैं तो लग गए मेरे, मैं लिंजी के साथ खेल रही थी। अब इसकी बोलती बंद हो जाती है। वही हम देखते हैं लिंजी ने फटाफट एक कपड़ा जो होता है वो लिया होता है, पानी से निचोड़ा होता है और इसका विग हटा दिया होता है। अब मुझे नहीं पता उसने विग क्यों हटाया। खैर देखते देखते इसने जो उसका मेकअप होता है ना सारा सारा पोंछ दिया होता है और पूछ रही होती, कह रही होती तो बताओ आखिर तुम्हें किसने ये सब कुछ हरकतें करने के लिए बोला था, बताओ मुझे जल्दी, अदरवाइज हम लोग तुम्हें बहुत कूटेंगे। खैर तभी वो बोल देती, कह रही होती कि ली रोंग सैन। अब ये जो नाम था ना बहुत पहले तुमने सुना ही होगा। वो बंदा कह रहा होता है कि हे, तुमने जो बोल रही हो तुम रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है, तुम जो कुछ बोल रही हो क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है, बताओ मेरे को। अब वो बंदा ये क्वेश्चन कर रहा होता है। वो लड़की कह रही होती कि देखो वो जो बंदे थे ना, मुझे पक्का पता है वो अंडरग्राउंड बैंक से थे और वो जो पैसे देते थे मेरे को वही लोग देते हैं और कोई नहीं देता। तभी लिंजी ने इसे घूरने लगती है और सोच रही होती है कि अगर ली फैमिली में से कोई बंदा है ना और इसे पता चला, मतलब उन्हें पता चला कि ये हमारे पास है, तो ये बंदी मर जाएगी, इसलिए मैं इसे ना अपने साथ ही रखती हूँ। खैर तभी वो बोलती, कह रही थी अंकल क्यों, देखो मुझे ना इस लड़की पर डाउट हो रहा है, तो क्या आप मुझे इसे मतलब सौंप सकते हो कुछ टाइम के लिए बस। अंकल कह रहे होते कि ठीक है, ऑफकोर्स ले लो, तुम्हें जो करना है करो, इसके साथ में जो कुछ करना है करो, क्या मतलब है, हे। खैर तभी हम देखते हैं भाई ये लोग बाहर की तरफ जा ही रहे होते हैं। भाई हमें बाहर दिखाई देता है जो ली होता है वो भी छुप के बातें सुन रहा होता है। खैर तभी इसे बाहर मतलब एक रूम में धक्का दे दिया जाता है। अभी लड़की जानबूझ के रूम की तरफ चली जाती है और दरवाज़ा वगैरह बंद कर देती है। दरवाज़ा बंद करने के बाद ना ये लड़की चिल्ला रही होती है लिंजी के ऊपर, कह रही होती है कि हे, तुम क्या करने वाली हो मेरे साथ में, बता रही हो मैं तुम्हें, ये सोसाइटी है, जो ये सोसाइटी है ना, ये लॉ के हिसाब से चलती है, तुम ये सब नहीं कर सकती हो मेरे साथ में। लिंजी देखती कह रही होती कि ये लड़की बड़ी खतरनाक है भाई, क्या हरकतें करे जा रही है। खैर इस एज में ना इसे स्कूल में होना चाहिए और ये पता है यहाँ पर अंडरवर्ल्ड गैंग में मतलब मिली हुई है। खैर तभी लिंजी कह रही होती है कि देखो तुम्हें क्या लगता है, तुम उस इंसान से पंगा ले लोगी जो लॉ से भी नहीं डरता हो, बताओ क्या लगता है तुम्हें, मैं लॉ को मानूंगी। अब लिंजी ये बात बोल रही होती तभी हम देखते भाई ये लड़की ना उसका हाथ हटाती है और तुरंत जो है मतलब बालकनी की तरफ भागने लगती है। अब बालकनी की तरफ पहुंचने के बाद ना ये बाहर कूदने की धमकी वगैरह देने लगती है। कह रही होती है, हे, एक कदम भी अगर तुमने आगे बढ़ाया ना तो मैं यहीं से कूद जाऊंगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें लिंजी, तुम एक स्टार हो तो क्या सोच रही हो तुम कुछ भी कर दोगी, तुम्हारा जो ये फेस वैल्यू है ना ये सारी खो जाएगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें, अगर लोगों ने तुम्हें देखा ना यहाँ पर तो सब लोग तुम्हें थूकेंगे, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तेरी पीछे से आवाज़ आती है, तुम ट्राई कर सकती हो। अब ये पीछे और कोई नहीं होता बल्कि ली होता है। जैसे वो ली आता है ना भाई, ये लड़की देख के शॉक्ड, हैं ये क्या हुआ,
और देखते देखते नीचे गिर जाती है। अब ये हरकतें क्या हो रही है मुझे नहीं पता भाई। खैर इसी के साथ में जो ली होता है इसे लपेट लेता है और इसी के साथ ये लोग जो तीनों होते हैं वो रूम के अंदर आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है भाई ये दोनों बैठ के ना इस बंदे की क्लास लगा रहे होते हैं। और जरा इन दोनों के फेस देखो भाई, सीरियसली कितना मस्त लग रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी मिस्टर ली क्या आप ठीक हो बताओ। ये लड़की मुझे लग रहा है मिस्टर ली से बहुत ज़्यादा इंप्रेस है। ली कह रहा होता है क्या ये वही इंसान है जिससे तुमसे बात करी थी या फिर कॉन्टैक्ट किया था। अब ली ये क्वेश्चन कर रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि हाँ हाँ यही तो है वो यही बंदा है। अब वो लड़की कंफर्म बता देती है। अब लिंजी ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती है कि ये तो मेरे मामा हैं भाई। अब जैसे वो देखती है ना, कह रही होती है तो मेरे मामा है। कह रहे सीन शिफ्ट होता है, हमें ना लिंजी की जो कंपनी होती है ना एक्चुअली में उसका सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं इसका जो भाई होता है वो बैठ के काम वगैरह कर रहा होता है। तभी लिंजी का कॉल जाता है उसके पास में। वो बंदा फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है कि हेलो बहन क्या हुआ, क्या मैटर है बोलो। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। लिंजी कह रही होती है कि मैटर तो कुछ भी नहीं है, तुम बस मेरी हेल्प करो, मुझे ना अपने मामा से कांटेक्ट करना है, ठीक है, कुछ पर्सनल बात करनी है, लाइक कांटेक्ट मतलब बिजनेस के बारे में बात करनी है। वो बंदा कह रहा होता है कि बहुत टाइम हो गया बैठे बैठे मेरी कमर दर्द कर रहा है, मुझे याद है वो अभी भी कंपनी में होंगे, ठीक है मैं जाता हूँ उन्हें बता दूंगा। लिंजी कह रही होती है कि बताना नहीं है, अभी कॉल करना है, मैंने तुझे कॉल क्यों किया, इसीलिए तो कॉल किया, अभी कॉन्टैक्ट करवा उसे, ठीक है। अब लिंजी उसे सुना देती है अच्छी तरीके से। खैर फ़ोन वगैरह वो रख देती है सोफे पे, रखने के तुरंत बाद ही ना बोल रही होती, कह रही होती कि सुनो अब तुम्हें ना मेरे साथ चलना होगा, समझी, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। अब क्या डिस्कस करने के बारे में बात हो रही है भाई, शायद मैं ही डर्टी माइंडेड हो गया हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है अगर तुम मुझे बाहर लेके जाओ क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, मतलब मैं इसके बारे में बता दूंगी लोगों को कि ये पुलिस स्टेशन में नहीं है। लिंजी कह रही होती है कि हाँ हाँ बता दो तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो तुम। अब लिंजी भाई से ओपनली बोल देती है। ये लड़की कह रही होती है कि हैं साला ये आदमी भी खतरनाक औरत भी खतरनाक, मैं गलत जगह फंस गई हूँ। अच्छा हुआ कि मैं लिंजी की साइड दे रहा हूँ, अदरवाइज पता है जो अंडरग्राउंड वाले बंदे हैं ना वो मुझे निपटा ही देंगे। कह रही इसी के साथ में हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। लिंजी आराम से बैठी हुई होती है, कह रही होती है अंकल मतलब मामा जी लो मैं आपके लिए चाय निकाल देती हूँ। अब यहाँ पे जो उसके मामा होते हैं ना कह रहे होते हैं बड़ा रेयर है कि तुम मेरे से आके ऐसे बात कर रही हो, क्या हुआ कोई प्रॉब्लम वगैरह है क्या। अब वो ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं। लिंजी कह रही थी कि प्रॉब्लम ना ना अंकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या लगता है कि जब प्रॉब्लम आएगी तभी मैं आपसे बात करूंगी। लिंजी ये बात बोल रही होती है। वो अंकल कह रहे होते हैं कि नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, वैसे सबको पता है ना कि जो पिनान के साथ में हो रखा है तुम और पिनान भाई दोनों का जो सीन है वो चल रहा है। इस हिसाब से तुम्हें मतलब ऐसा प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि तुम रिलैक्स कर रही हो, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट है, मैं बात कर सकता हूँ इस बारे में। मुझे लगता है ना कि पिनान को फंसाया गया है, नेचुरल सी बात है। अरे नहीं अंकल शायद आपको गलतफहमी हुई है, मुझे ना पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा ही विश्वास है, ठीक है, मैं बस वेट कर रही हूँ कि रिजल्ट कैसा आने वाला है, मैं उनके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। वहीं हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि ये मुझे इग्नोर कर रही है क्या, मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है, कहीं ये लड़की मुझे धोखा तो नहीं दे रही है। अब वो पूछते कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर तुम मेरे से यहाँ पे आज मिलने के लिए क्यों आई हो, बताओ मुद्दे की बात पे आओ। अब अंकल को भी डाउट हो रहा होता है जो इसके मामा होते हैं एक्चुअली में। यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि मैंने सुना था आपने जो मेरी मॉम है ना उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, इसलिए ये कप एज आर थैंक यू है। अब हम देखते हैं वो कप वगैरह दे रही होती है, मतलब एक कप चाय एज अ थैंक्स, मतलब सोच रहे हो यार तुम लोग। खैर वो बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग एक फैमिली है ना, प्रॉब्लम आती है तो मुझे तो हेल्प करना पड़ेगा ना, तो ज़्यादा सोचो मत इस बारे में, मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना कर रहा हूँ। लिंजी कह रही थी कि अंकल थैंक यू सो मच, आपका दिल बहुत बड़ा है सीरियसली, मैं मतलब ट्राई करूँगी कि आप हमारे फैमिली के साथ में आई मीन एक प्लेट खाना। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद जो मतलब उसके मामा होता है ना कुछ बोलते नहीं है, और ये क्या बात हुई भला, घर पे खाना, भाई मेरे घर आजा खाना खाने के लिए। खैर वो लड़की कह रही थी कि ठीक है अंकल मतलब मामा अगर कुछ भी नहीं है तो मैं जा रही हूँ। अब इसी के साथ लेंजी चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो उसके एक्चुअली में मामा होते हैं ना भाई, उन्हें डाउट हो रहा होता है उसके ऊपर। अब वो फ़ोन लगाते हैं किसी को, कह रहे होते हैं कि हेलो। अब फ़ोन लगाने के बाद कह रहे होते हैं पता है हमें लगता है लिंजी को ना हमारे बारे में शक हो गया है। अब वो ये बात बोल रहे होते हैं उस बंदे को कॉल लगा के, मुझे नहीं पता उसने किस बंदे को कॉल लगाया। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें पार्किंग एरिया का सीन दिखाई दे रहा होता है। अगर लिंजी को पता चल गया था तो उसके मामा है तो भाई उसने उसे बुलाया क्यों, डाउट तो होगा, जाहिर सी बात है, लिंजी भी गधी है सच में। खैर तभी उसका मतलब बेटे का फ़ोन आ जाता है, मतलब बाऊ का, कह रहा होता है मम्मी आप हो कहाँ पर। अब बाऊ ना ये क्वेश्चन कर रहा होता है। लिंजी कह रही होती है कि मैं थोड़ा काम से आ रखी थी, अभी अभी जस्ट मैंने अपना काम फिनिश किया है, मैं बस निकल रही हूँ घर के लिए। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है। बाऊ कह रहा होता है ठीक है फिर आप जल्दी आ जाओ, डैडी और मैं आपका वेट कर रहे हैं घर पे। अब वो आंख मारता हुआ ये बात बोल रहा होता है। लिंजी फटाफट दरवाज़ा बंद करती है, कार के अंदर आके बैठ जाती है और कह रही होती है तो बताओ तुम बोर तो नहीं हुई। अब वो कह रही होती है कि नहीं मैं कहीं भी नहीं गई हूँ, देख लो तुम्हें पता ही चल गया होगा दीदी। अब लिंजी कह रही होती है कि अच्छी बात है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मेरे अंकल के पास जाओगी ना तो मे भी हो सकता है कि वो तुम्हें निपटा दे, बट मेरा और अंकल का कोई मतलब इरादा नहीं है कि तुम्हें निपटाने का, ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें कार दिखाई देती है जो कि ये लोग पार्किंग एरिया से बाहर लेके आ जाते हैं और देखते ही देखते ये लोग घर की तरफ भी पहुंच जाते हैं। खैर तभी एक बंदा कह रहा होता है कि यंग लेडी मिस युन के लिए ना पता है इन्होंने मास्टर ने ना परमिशन दे दी है इन्हें रहने के लिए, ठीक है, ये आपकी बगल वाले रूम में रहने वाली है, हमने सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं। तो बंदा ये बात बोल रहा होता है। लिंजी कह रही होती है कि ठीक है इन फ्यूचर ना वो मेरे साथ रहेगी, खाना पीना मेरे साथ ही खाएगी, अगर कुछ जरूरी काम होगा ना तो इसके लिए कमरा तो जो है अलग किया जाएगा। अब जैसी लिंजी की बात बोलती है वो लड़की कह रही थी क्या
मुझे बिल्कुल जेल खाने जैसा रख रखा है, क्या करूँ मैं, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं ये लोग। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें इनके घर का सीन दिखाई देता है, मतलब रूम के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं जो ली होता है ना वो साफ साफ मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नो। अब वो मना इसलिए कर रहा होता है क्योंकि जो ये लड़की होती है ना ये इन लोगों के साथ में रहने की बात कर रही होती है, कह रही होती है जीजू प्लीज़ मान जाओ, मैं ज़मीन पे सो जाऊंगी, प्लीज़ मान जाओ, मैं ज़मीन पे लेट जाऊंगी, फ्लोर पे ऐसे ही लेट जाऊंगी, बता दो मान जाओ ना। ली कह रहा होता है कि सपने देखती रहो। अब ली ना ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी वो समझाई जा रही होती, कह रही होती कि जीजू प्लीज़ मुझे एक मौका तो दो, मैं बाथरूम में रह लूँगी, बालकनी में रह लूँगी, वहाँ से कूद जाऊँगी, दफ़ा हो जाए यहाँ से। अब तभी हम देखते हैं वो मतलब अपनी दीदी को बोल रही होती, कह रही होती देखो मैं भी तो इंसान हूँ ना, क्या कर रहे हैं ये, फलाना ढमकाना बोलने लगती है, कह रही होती कि ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, ये वो पता नहीं क्या क्या। अब इसी के साथ जो वो बोलती है, कह रही थी कि मुझे पता है ऐसे ऐसे बंदे होते हैं ना, गॉड होते हैं, और ये देखो ये क्यों नहीं गॉड बन रहे हैं। खैर तभी बाबू बोलता है, कह रहा होता है कि ओहो डैड आप इतना फाइट मत करो, ठीक है डैडी, आप ना हमारी सिस्टर इनके साथ में रह सकते हो ना, वो हमें भी हो सकता है कि हमारी हेल्प कर देगी। अब बाऊ ये बात बोलता है। खैर तभी वो लड़की भी कह रही थी कि हाँ देखा बाऊ बाऊ भी स्मार्ट है, तुम जरा सीखो बाऊ से। खैर तभी जो ली होता है ना वो मान जाता है, कह रहा होता है कि ठीक है दफ़ा हो जाए यहाँ से बाथरूम में। अब वो बाथरूम में जाने की परमिशन दे देता है। खैर वो लड़की कह रही होती है थैंक यू सो मच जीजू, जो भी है थैंक यू सो मच जीजू। अब इसी के साथ वो जा रही होती है, तभी बाऊ कह रहा होता है कि सिस्टर यून रुको, अगर आप बोर हो रही हो तो मैं आपके साथ चलता हूँ, ठीक है। क्या मतलब क्या कांड करने वाला है ये छोटा बालक। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो ली होता है ना वो लिंजी का हाथ पकड़ लेता है, और इसी के साथ भाई हम सभी लोगों की जलाने लगता है। मैं क्या ही बताऊं भाई, यहाँ पर हम देखते हैं वो हरकतें वगैरह करने लगता है, अपनी गोद में बैठा लेता है। लिंजी कह रही होती कि हे क्या कर रही हो तुम, आखिर तुम इस कूड़े को कब बाहर फेंकने वाली हो। अब लीना मतलब उस लड़की के बारे में बात कर रहा होता है। लिंजी कह रही होती कि नहीं डिपेंड करता है कि जब मर्डर है वो कब पकड़ा जाएगा, ठीक है तब देखा जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है जो ली होता है ना फटाफट कॉल लगाता है, कह रहा होता है सुनो जितना भी ऑपरेशन वगैरह चल रहा है ना, शेयर होल्डर का जितना भी सीन है सब कुछ बंद करो, ठीक है, और इन लोगों की मीटिंग वगैरह बुलाओ, सारा काम वगैरह बता देता है जो भी काम होता है। अब जो सेक्रेटरी होती है वो कह रही होती है कि यस प्रेसिडेंट ली। अब उसने एक बहुत बड़ी चाल चली होती है ली ने, जहाँ पर हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हैं ये हो क्या रहा है, इतनी जल्दी हमारे प्रेसिडेंट ने इतनी बड़ी चाल क्यों चल दी, क्या होने वाला है यहाँ पर। अब इसी के साथ जो जो लिंजी होती है ना वो कह रही होती है मिस्टर ली आपकी ये चाल ना बहुत ही पावरफुल है, सच में मैं आपकी तारीफ़ करती हूँ। भाई वो लड़की हरकतें करने लगती है। खैर लिंजी मतलब जो ली होता है ना वो कह रहा होता है कि हाँ वो तो ठीक है मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ मुझे पता है, लेकिन मैं और दूसरे तरीके से ही पावरफुल हूँ, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी बताओ। अब जो ली होती है ना मतलब लिंजी होती है ना वो कह रही होती है कि हे ग्यून और बाओ दोनों ना बाथरूम के अंदर है, तुम क्या चाहते हो बताना जरा। अब ली कह रहा होता है कि अरे वो लोग देख थोड़ी ना पाएंगे, छोड़ो ना वो लोग बाथरूम में है करते हैं। इसी के साथ भाई ये लोग हरकतें करने लगते हैं, क्या ही बोलूँ मैं। खैर तभी हमें पता चलता है भाई वीडियो हो जाती खत्म, तुम लोग जा सकते हो, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। बाकी आगे पता चलेगा कि इन लोगों ने जो मर्डर है वो पकड़ा या फिर नहीं, देखेंगे आगे वाले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब।